हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वन सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पर रीडिंग में जाने से पहले मैं हर रोज़ की तरह आपके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर आपके ऑरा के आसपास किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त मौजूद हैं या फिर आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हेल्थ में, आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके मनी में, आपके लव्ड वंस पर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी किसी भी तरह से हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं डिवाइन एनर्जीज़ एंजल्स से प्रे करती हूँ कि उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो आई है वहीं पर उन नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर दिया जाए और उन्हें जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए, ताकि वो नेगेटिविटीज़ दोबारा से किसी को परेशान ना कर पाए। और आपके ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए, आपके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाया जाए। आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को, सक्सेस को, लव को, अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करते रहें। पूरी तरह से आप हैप्पी एनर्जी में रहें, आपको हील किया जाए, आपकी एनर्जी को हील किया जाए। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को पूरी तरह से हील कर दीजिए। उनके ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए, बैकफायर कर दीजिए और उनके ऑरा को क्लेंस कर दीजिए और उनके ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड कर दीजिए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आपके एनर्जीज़ चेक करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए इस वक्त ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहिए। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, मेरे थ्रू। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज़। आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके हीलिंग के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये जो टैरो रीडिंग्स होते हैं, इनसे आपको हीलिंग मिलती है। जब आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप अंधेरे में भटकते हैं, और जब टैरो रीडिंग्स के थ्रू आप तक आंसर्स को पहुंचाया जाता है या फिर कुछ क्लैरिटी दी जाती है तो आप धीरे धीरे हील होते हैं। तो ये इस रीडिंग के थ्रू आप तक हीलिंग पहुंचाया जाता है। डिवाइन एनर्जीज़ आपके एनर्जी को हील करते हैं। तो आप तक ऐसे कौन से मैसेजेस इस वक्त पहुंचना ज़रूरी है, हम यही देखने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जी की बातें होती है। आप मेल फीमेल कोई भी है, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो इस रीडिंग को आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और रीडिंग में से हर एक बातें आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए हो, और हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए हो। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उसी हिसाब से आप रीडिंग्स को, मैसेजेस को कंसीडर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस है, इस वजह से जिस वक्त आप तक पहुंचेगा ये वीडियो, उसी वक्त आपके लिए इस वीडियो में मैसेजेस होंगे। कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। तो हम एनर्जी को पिक करने की कोशिश करते हैं। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स को इस वक्त जानना ज़रूरी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे
यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो है टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। तो कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके आसपास जो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, और आपको इन सारी बातों का पता चल गया है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, तो आप इस पर्सन को अब और ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति को वार्न कर रहे हैं कि आपके साथ ये माइंड गेम्स ना खेले। आप इनको एनर्जेटिकली वार्न कर रहे हैं। आपने अपना बाउंड्री फॉर्म किया है। आप हर एक टॉक्सिक पीपल को, हर एक टॉक्सिक व्यक्ति को अपने जीवन में अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पर आपने अपना बाउंड्रीज फॉर्म कर लिया है, और इस वजह से कोई टॉक्सिक लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एनर्जेटिकली ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पावर को अपनी तरफ, अपने लिए क्लेम कर लिया है, अपनी तरफ वापस बुला लिया है अपने एनर्जीज़ को। तो ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये आपको अब परेशान नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, और आपने भी एनर्जेटिकली इन लोगों को ब्लॉक कर दिया है ताकि ये आपके साथ माइंड गेम्स ना खेल पाए। ओके, दूसरा कार्ड आया है हार्ट बीट। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनकंडीशनली। ये जो व्यक्ति है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपको उनके ज़िंदगी का ऑक्सीजन मानते हैं। विदाउट ऑक्सीजन जैसे हम सांस नहीं ले पाते, हम जीवित नहीं रह पाते हैं, वैसे ही ये व्यक्ति आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, या फिर ये अनकंडीशनल लव आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। ऐसा कोई लव आपके जीवन में लाया जा रहा है। कोई टॉक्सिक पीपल को, टॉक्सिक व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, और जगह खाली किया जा रहा है ताकि न्यू लव, न्यू अनकंडीशनल लव आपके जीवन में एंटर कर सके। तो ऐसी कुछ एनर्जी है, कुछ अनकंडीशनल लव, कुछ न्यू लव पार्टनर आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। ये पर्सन आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसा इनका मानना है। इतना ज़्यादा प्यार फील करते हैं ये आपके लिए, ट्रू लव। इनका हार्ट बीट बढ़ जाता है आपके आसपास आते ही, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ओके, ओके, इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। तो हो सकता है कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसी वक्त कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो आपको लेकर कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ आपसे बहुत क्लोजनेस इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन। कुछ ऐसा, कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए, कोई ऐसा है आपके जीवन में। ओके, लव, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। तो लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आज के रीडिंग में निकल के आ रहे हैं। कोई ट्रू लव पार्टनर आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, या फिर है शायद आपके जीवन में इस वक्त मौजूद भी हो सकते हैं ये व्यक्ति। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे स्क्रीन पर 1111 दिखा है। तो हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है।
तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है इनके मन में आपके लिए, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए ऑक्सीजन है, आपके बिना ये पर्सन जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। कुछ इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त ये पर्सन हो सकता है आपको लेकर कुछ ख़याली पुलाव पका रहे हैं, कुछ ऐसा एनर्जी है, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ फैंटासाइज कर रहे हैं। कोई टॉक्सिक व्यक्ति को आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है, या फिर हो सकता है ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है पास्ट में शायद इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला था, और आपने जब एनर्जेटिकली इनको ब्लॉक कर दिया कि अब आपके साथ और ज़्यादा माइंड गेम ये नहीं खेल सकते, तो इस टाइम पे हो सकता है इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बदल रहा है। इस वक्त ये पर्सन अपने एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ला रहे हैं, अपने अंदर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। तो अब ये पर्सन धीरे धीरे आपके लिए अनकंडीशनल लव को फील कर पा रहे हैं। ओके, सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। तो कुछ सेपरेशन आया था आप दोनों के बीच, और इस सेपरेशन के फेज़ में हो सकता है आप दोनों ने इनर वर्क किया है, अपना अपना हीलिंग किया है। कुछ एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे पास्ट में। ये पर्सन आपसे माइंड गेम खेलते थे, आपको चिढ़ाने के लिए किसी और से बातें करना या फिर किसी और को डेट करना, ऐसा कुछ एनर्जी इस पर्सन का था जो आपको पसंद नहीं था बिल्कुल भी। इस वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ गया था। और ये सेपरेशन जो पीरियड है, सेपरेशन जो फेज़ है, इस टाइम में ये पर्सन, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपने अंदर बहुत काम किया है, क्योंकि आपसे बिछड़ने का दर्द जो है, जो पेन इन्होंने फील किया है, इस पेन ने इनको निखार दिया है। इस पेन की वजह से ये जो व्यक्ति है ये धीरे धीरे अपना हीलिंग किया है और हाई वाइब्रेशन में आते गए हैं। आपके पीछे पीछे इनका भी हीलिंग होता गया है, और ये पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव को फील कर पा रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज हैं और क्या बातें हैं, क्या जानना है आपको। ओके, एक कार्ड आया है, क्या है? कॉशन। ओके, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद योर रिलेशन, बी अवेयर। तो आपका जो आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है, आपका अपने जो ट्रू पार्टनर है उनके साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन से आपके फ्रेंड्स जेलस फील करते हैं। आप दोनों में जो प्यार है, इस प्यार को देखकर कोई सहन नहीं कर पाता है, आपके फ्रेंड्स सहन नहीं कर पाते हैं और ये जेलस फील करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है बी वेयर, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, सावधान रहना है। अपने फ्रेंड्स जो है आपके, उनसे हर एक बातों को शेयर नहीं करना है, उनसे हर एक बातों को शेयर नहीं करना है आपको। आपका जो लव लाइफ है उसके बारे में आपको सिक्रेटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको सिक्रेटिव रहना है, आपको हर एक बात अपने फ्रेंड्स से नहीं कहना है, क्योंकि ये लोग जेलस फील करते हैं आपके रिश्ते से, और जो बुरी नज़र लग जाते हैं आपके रिश्तों में तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो आपको आप दोनों के लव लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है। विश, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। तो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है किसी पर, ये कहना चाहते हैं कि इनका दिन शुरू होता है आपके स्माइल से, और ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। विश है ये किसी का, आपको हमेशा के लिए अपने जीवन में अपना बनाने का किसी का विश है। प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू
इज़ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। तो आपकी तरफ देखना, आपसे बातें करना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है इस पर्सन को, बहुत हैप्पी फील करते हैं ये आपके आसपास आते ही। डोंट सीक फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। कोई किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर इस वक्त आप किसी से फिनेंशियल हेल्प मांग रहे हैं या फिर कोई आपसे फिनेंशियल हेल्प मांग रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किसी को फिनेंशियली हेल्प नहीं करना चाह रहा है। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। ओके, ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है मुझे। अनकंडीशनल लव है आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे में बसते हैं, आप दोनों एक दूसरे के हैं, एक दूसरे में आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। ऐसा कुछ एनर्जी है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। अनकंडीशनल लव है आप दोनों में, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं है। आप जहाँ भी जाए, जैसे भी रहे, पर आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। तो ये कुछ सोल लेवल का लव है। ये 3D का प्यार नहीं है, ये 5D का प्यार है। ऐसा कुछ है यहाँ पे। फाउंडेशन, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। तो आप दोनों के प्यार में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायर नहीं करेगा। ये जो लव है जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन है ये। और ये जो आपके जो पर्सन है, ये व्यक्ति आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं। बुढ़ापे में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पूरी ज़िंदगी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ जीवन का हर एक फेज़ आप बिताना चाहते हैं। ऑपोजिंग, कैन ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। तो आप कोई टॉक्सिक पर्सन हैं जिनको आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो बात आपको पता चल गई है इस रीडिंग के थ्रू, उन लोगों पर आप और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपोज कर रहे हैं, इन लोगों पर आप और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये लायर है। इमोशनल बैगेज, माई हर्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो इतना ज़्यादा पेन आपको मिला है, इतना ज़्यादा दर्द दुख आपको मिला है, इतनी बार आपका दिल तोड़ा गया है, दिल टूटा है आपका, कि अब आप और ज़्यादा सह नहीं पा रहे हैं, सहना नहीं चाहते हैं। आपका हार्ट टायर्ड हो चुका है इतना ज़्यादा पेन झेलते झेलते। तो आप इस वक्त थोड़ा सा स्पेस मांग रहे हैं अपने जीवन में, थोड़ा सा अकेला रहना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। इमोशनल कुछ बैगेज की बात आ रहे हैं यहाँ पे। इतना सारा कार्ड्स हम नहीं लेंगे एक साथ, एक और कार्ड लेंगे लास्ट। इस डेक से एक और लास्ट कार्ड लेंगे हम, एंजल्स, डियर एंजल्स, और एक कार्ड हमको दे दीजिए लास्ट मैसेज इस डेक से। क्या है आपकी तरफ से? ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। ओके, आपने किसी पर बार बार विश्वास किया है और बार बार आपके दिल को तोड़ा गया है। तो इस आपका इतनी बार आपका दिल टूटा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इतना ज़्यादा कि अब आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, और आप इस वक्त अपने आप पर ब्लेम कर रहे हैं।
अपने आप पर आप ब्लेम कर रहे हैं कि आपने क्यों बार बार इस पर्सन पर, इस इंसान पर बिलीव किया, क्यों ट्रस्ट किया, बार बार आपने ट्रस्ट किया, बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा गया। तो कुछ आप अपने आप से ही नाराज़ हैं, गुस्सा है, कुछ ऐसा कुछ एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपने आप पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हम जब जीवन के रास्ते में चलते हैं तो हमसे बहुत बार गलतियां हो जाते हैं। तो उन गलतियों को पकड़ के इमोशनल बैगेज बना के हमको बैठ के नहीं रहना है। भूल होते हैं सभी से, हम इंसान हैं, इंसान से भूल होते हैं, पर इन भूल से हमें कुछ न कुछ लेसन्स लर्न करना है और आगे बढ़ना है। जीवन में हर बार हम सफल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, पर जितनी बार हम फेलियर होते हैं उतनी बार उस फेलियर से कुछ ना कुछ लेसन्स हमें लर्न करना है। उन सारे लेसन्स को लर्न करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यूनिवर्स हमें जो सिखाना चाहते हैं उस लेसन्स को लर्न करके, उन शिक्षा को ग्रहण करके हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारे जीवन का पाथ है, ऐसे ही चलता है, हर वक्त स्मूथ नहीं चलता है। फेलियर आता है, हम गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से अपने आप को उठाते हैं, मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, आंसू बहते हैं, दिल टूटता है, डिवाइन के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, प्रे करते हैं, रोते हैं, फिर से अपने आप में किसी न किसी तरह से स्ट्रेंथ को जुटा के हम फिर से खड़े होते हैं, फिर से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही लाइफ है। तो आपको किसी भी तरह से इमोशनल बैगेज बना के बैठ के रोना नहीं है। आपको उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है और आगे बढ़ जाना है। तो ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए। ओके, टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। तो किसी को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता इस तरह से यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। किसी के साथ किसी का रिश्ता टूटा है, ये कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आपका हो सकता है रिसेंट पास्ट में रिश्ता टूटा है। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता इस तरह से टूट जाएगा, एंड हो जाएगा। पर ये होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारे लोग रिमूव होते जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते हमारे जीवन से चले जाते हैं, क्योंकि उन सारे रिश्तों से हमें जो सीखना था वो हम सीख चुके होते हैं। और जिनके साथ जितना भी कार्मिक अकाउंट हमारा बाकी रहता है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से, वो सारे कार्मिक लेन देन बहुत जल्दी एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस वजह से कार्मिक अकाउंट क्लियर होते ही हर एक कार्मिक पर्सन आपके जीवन से चला जाएगा। हो सकता है उस टाइम पे आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, पर धीरे धीरे आप देखना आपका सोल बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेगा। जो बर्डन आप इतने दिनों से सह रहे थे उस बर्डन से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इससे आपको हील किया जा रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, हर एक डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको शक्ति दे रहे हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ पाथ में आगे चलने के लिए। तो आपको डिवाइन एनर्जीज पर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, अपने आप को फिर से मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए।
यस, डेफिनेटली। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पेन आपको मिला है और पीछे से वार किया गया है आप पर, बार बार, एक बार नहीं, बहुत बार पीछे से आपको वार किया गया है। आप पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर गए थे, एकदम से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में अब कुछ बाकी नहीं है। क्यों ज़िंदा है आप हो सकता है डिवाइन से बहुत बार आपने ये क्वेश्चन भी किया है, ये सवाल भी पूछा है कि क्यों आपको अब तक भी ज़िंदा रखा गया है। आपके जीवन में आगे और क्या है? कुछ भी तो बाकी नहीं है, सब कुछ तो एंड हो चुका है, इसके आगे कुछ नहीं है, क्या करेंगे? सब कुछ ख़त्म हो गया है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में, पर ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनके जीवन में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब ऐसा ही लगता है कि जीवन में अब और कुछ बाकी नहीं है, क्यों हम यहाँ पे हैं। पर जब हम अपने आप का हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद हमें एहसास होता है नहीं, जीवन में और भी कुछ बाकी है। तो ये सब समय का खेल है, माया है। माया, टाइम सब कुछ भुला देता है, हर एक दर्द पर मरहम कर देता है। तो डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ है, पर आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया गया, बहुत ज़्यादा दिल टूटा आपका, पूरी तरह से आपको ऐसा लगा आपके जीवन में अब और कुछ भी बाकी नहीं रहा है। पूरी तरह से आपका जीवन आपको एंड होता हुआ दिख रहा था, पर वहाँ से इस पेन से आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। और आपके कुछ बहुत करीबी लोगों ने पीछे से आप पर वार किया है, पीछे से कुछ बैक स्टैबिंग किया है आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ किया है इन लोगों ने, जिसको सहना आपके लिए बहुत कठिन हो गया था। द मैजिशियन, यस, ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पेल वर्क्स, कुछ रिचुअल्स, कुछ नेगेटिव इविल स्पेल्स आप पर भेजे गए थे। कोई तांत्रिक वगैरह या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिनको ये सब आता है, ये कर पाते हैं, कुछ सिद्ध व्यक्ति जिनको सिद्धि मिली हुई है, डिवाइन एनर्जीज के कुछ सिद्धि इनको मिली हुई है, ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाके आपके ही अपनों ने आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा करवाया है जिससे आपके ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गए थे, पर डिवाइन एनर्जीज़ ने ऐसा होने नहीं दिया। डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको बचा लिया है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो इस वजह से डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स हर वक्त आपके ऊपर है, आपको प्रोटेक्शन देते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स। डिवाइन एनर्जीज़ आपको हर वक्त प्रोटेक्शन देते हैं, हीलिंग देते हैं। डिवाइन एनर्जीज़ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस वजह से किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव स्पेल्स, किसी भी तरह का इविल स्पेल्स आप पर काम नहीं करता है। हो सकता है आपको दर्द, हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए परेशानी होते हैं, पर जिस मात्रा में ये लोग करवाते हैं उस मात्रा में आप तक ये स्पेल्स नहीं पहुंचते हैं। बहुत ही छोटे से मात्रा में आपको, आपके ऑरा को टच करके ये गुज़र जाते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ़ आपको झेलना पड़ सकता है, हो सकता है, या फिर आपका दिल टूटता है, या फिर ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित होता है जिससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर थोड़ा सा आपका जो एक स्मूथ लाइफ चल रहा था वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, ऐसा कुछ होता है, पर ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं ये लोग आपको। एस ऑफ वैंड्स, कुछ न्यू बिगिनिंग की बात है, कुछ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ऐसा कोई
काम का अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहे हैं, जिस काम को आप बहुत पैशनेटली करते हैं या फिर करना पसंद है आपको, या फिर कुछ न्यू लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई बहुत पैशनेट वे में आपको अप्रोच करने वाले हैं। डिवाइन आपके तरफ कुछ ऐसे रिलेशंस ला रहे हैं जो बहुत ही पैशनेट होने वाला है, और हो सकता है ये कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकता है आपके लिए, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो डिवाइन एनर्जीज आपके लिए ला रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके जीवन में। यस, 11-11, 4 ऑफ वैंड्स, रियूनियन, मैरिज, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुज़रना पड़ा है आपको, बहुत ज़्यादा पेन आपको झेलना पड़ा है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होना इतना आसान बात तो है नहीं, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है ये, बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह से कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है इस पेन का। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो उनको ऑब्वियसली पता है इन बातों का, ये सारे पेन वो भी झेलते हैं, पर आप हील हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है आपकी। यस, नाइट ऑफ कप्स, कुछ स्टेबल लव ऑफ़र। आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, हो सकता है वो स्टेबल वे में आपको अप्रोच करने वाले हैं, कुछ लव और पैशन दोनों ही अपने मन में लिए ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं, पर आ रहे हैं ये पर्सन आपके तरफ। ओके, द टावर, कुछ टावर मोमेंट आए थे पास्ट में आपके जीवन में, पर इसके बाद 10 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। ये जो आपके जीवन में टावर मोमेंट आए थे, इसको कंपनसेट किया जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, हर तरह की खुशियाँ, हर एक रिलेशन से प्यार, सक्सेस, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली का ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है। हर एक रिश्तों में आपको अब प्यार महसूस होने वाला है। कुछ टावर मोमेंट आपके जीवन में पास्ट में आए थे, जिनको झेलना आपके लिए बहुत ही कठिन हो गया था। आपको ऐसा लग रहा था इस फेज़ को आप कभी पार ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एनर्जी। पर आपका ये जो दुख, आपका ये जो तकलीफ़, ये जो दर्द, इस तरह से आप देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें आप इस पर्सन को देख सकते हैं। ये जो फीमेल है इनको देख सकते हैं, इसके फेस में जो दर्द आपको नज़र आएगा, जो चीख आत्मा से निकल रहे हैं, इनका चीख, ये हम किसी को बयान नहीं कर पाते हैं। ऐसा दर्द मिलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं उनको, और ये जो इस तरह से चीख रहे हैं, ऐसा चीख हमारे आत्मा से निकलता है। तो इस तरह का कुछ पेन आपने सहा है, पर ये बात श्योर है, इस तरह का पेन जो झेलता है ना, वो एक वॉरियर बन जाते हैं। इस तरह का पेन झेलने के बाद भी जो फिर से खड़ा हो जाता है ना, उनको दुनिया में किसी के अंदर भी इतना हिम्मत, इतना ताकत, इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस पर्सन को जब ये इस पेन से गुज़र के वॉरियर के एनर्जी में आ जाते हैं, तब इनको कोई भी हरा सके, ये कोई भी इनको फिर से परेशान कर सके, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है। ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि ये अपना बाउंड्री फॉर्म कर लेते हैं। ये हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपनी एनर्जी में। ये जान जाते हैं, ये पहले इतना ज़्यादा इनोसेंट होता है, इनको बहुत सारे लोग ठग लेते हैं इनके इनोसेंट होने के वजह से, पर धीरे धीरे जब इनको समझ में आ जाते हैं समाज का रंग,
रिश्तों के रंग, सब कुछ इनको जब समझ में आ जाता है तो ये बिल्कुल एक वॉरियर बन जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि किसके साथ कितना घुल मिलना है, कितनी बातें करनी है, कितना टच में आना है किसी के साथ, इनको पता हो जाता है। ये जब इस तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो कोई भी इनको तोड़ नहीं पाता है। ये दर्द आपने झेले हैं, टावर मोमेंट आ गए थे आपके जीवन में, सब कुछ बिखर गया था अपने हाथों से, जो भी आपने क्रिएट किया था वो सब कुछ बिखर गया था, टूट गया था, पर आपके उस दर्द को कंपनसेट किया जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, हर एक खुशियाँ अब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है आपको इस तरह का पेन झेलते हुए। आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए इतना ज़्यादा पेन आपको झेलना पड़ा। अब जब इस पेन का सिलसिला ख़त्म होने वाला है तो आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ लव, अनकंडीशनल लव, कुछ ट्विन फ्लेम रियूनियन, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अनकंडीशनल लव आपके जीवन में आ रहे हैं। हर एक वो खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ आपको अब मिलने वाले हैं। यस, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। मैं अभी आपसे यही कह रही थी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके जीवन में। आपके सच्चे ट्रू पार्टनर को लाया जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह से, आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की तरह इनकी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे का आधा सोल का पार्ट है आप दोनों, और आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ऐसे किसी पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, इसीलिए आपके जीवन से कुछ टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। डेविल की एनर्जी, कुछ तंत्र मंत्र की एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट करवाया गया है या फिर किया गया है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है। हो सकता है आपके जीवन में बार बार आपको बैक स्टैबिंग किया गया है, आपके जीवन में टावर मोमेंट आए हैं। ये सब कुछ ये स्पेल वर्क की वजह से था, पर अब इन सब को कंपनसेट किया जा रहा है। आपके जीवन से हर एक दुख तकलीफ़ को रिमूव किया जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड, यस, 4 ऑफ सोर्ड, इस एनर्जी में थे आप पास्ट में। आपका जीवन पूरी तरह से आपको बेरंग लग रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि हर किसी के जीवन में खुशियां हैं, पर आपका जीवन पूरी तरह से बेरंग है, ब्लैक एंड वाइट है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा आपको लग रहा था। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, फिर भी आपका जीवन ट्रैक पर नहीं आ रहा था। तो आपको ऐसा लग रहा था अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर पर सरेंडर कर दिया आपने, प्रेयर करते रहें, डिवाइन को पुकारते रहें। और हो सकता है आपके हेल्थ में भी कुछ इशू रहा है पास्ट में। ये सब सारे इस डेविल एनर्जी की वजह से हैं। ये जो स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट करवाया गया, इसकी वजह से था। हर तरह के रंग आपके जीवन से छीन लिए गए। इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द आपको दिया गया, तकलीफ़ आपको दी गई, पर आपने ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोने दिया। आप ईश्वर पर पूरी तरह से सरेंडर कर चुके, और इस वजह से आपके जीवन को हील किया जा रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, कुछ अलग कंट्री की बात आ रहे हैं। हो सकता है आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो दूर रहते हैं आपसे, अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग स्टेट, कहीं दूर रहते हैं, और वहाँ से ये पर्सन हर एक ऑप्शंस को ठुकराते हुए आप ही की तरफ फोकस्ड हुए हैं।
और इनको पता है कि इनको आपकी तरफ आना है। ये कुछ आपकी तरफ आने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से आप तक आया जाए। यस, द एम्परर, डिवाइन मैस्कुलाइन, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। आने के लिए ये पर्सन पूरी तरह से रेडी हैं। ये पर्सन आप तक आना चाहते हैं। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर, ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। हर एक ऑप्शंस को ये अब ठुकरा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको ठुकरा कर किसी और ऑप्शन को चूज़ कर लिया था, पर अब इनको एहसास हो रहा है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, और इस वजह से हर एक ऑप्शन को ठुकरा कर ये पर्सन आप ही पर फोकस्ड हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं दूर रहते हैं ये आपसे, अलग कंट्री में हो सकता है समंदर के उस पार, बियॉन्ड द सी, ऐसा कुछ है। दूर रहते हैं आपसे। ऑनलाइन हो सकता है आप दोनों का जो मुलाकात है ये ऑनलाइन पर हुआ था, सोशल मीडिया पर हुआ था। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को अब तक सामने से नहीं देखे हैं। जो भी बातें हुई हैं आप दोनों में, जितना भी बातें हुई हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को सामने से आप आज तक नहीं देखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप दोनों बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, एक दूसरे को देखने वाले हैं पहली बार। तो ये कुछ अलग ही एक्साइटमेंट है। हो सकता है आप ये एक्साइटमेंट फील कर पा रहे हैं, या आपका डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है, आप ही के पास आना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स, रियूनियन हो रहा है आपका। यस, द हेरोफेंट, मैरिज, कमिटमेंट की एनर्जी है। कुछ मैरिज, कुछ कमिटमेंट की एनर्जी है। हो सकता है आप स्पिरिचुअली कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसा विजडम आप गैदर करने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी सिद्धि आपको मिलने वाली हैं जिससे आप समाज का हित कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसी नॉलेज, ऐसी विजडम आपको, ऐसी सिद्धि आपको दिया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं और लोग आएंगे आपके पास अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मांगने, और आप उनको हेल्प करने वाले हैं। कुछ ऐसा काम हो सकता है आप करने वाले हैं। हर एक समस्या का, हर एक प्रॉब्लम्स का की आपके पास है। लोग आपके पास आने वाले हैं अपने समस्याओं का समाधान मांगने के लिए। ओके, यस, 9 ऑफ पेंटाकल, धन दिया जा रहा है आपको। आपके जीवन में हो सकता है धन की कमी आपको महसूस करना पड़ा है, फील करना पड़ा है, पर अब आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। धन बरसने वाला है। बहुत ही लैविश लाइफ आप लीड करने वाले हैं, लग्जूरियस लाइफ लीड करने वाले हैं आप। हो सकता है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से रॉयल तरीके से ड्रेसअप करते हैं आप। अपना स्किन केयर करना, अपने हेल्थ केयर करना, अपने ड्रेसेस बहुत अच्छी तरह से आप कैरी करते हैं। जो भी पहनते हैं बहुत अच्छी तरह से आप कैरी कर पाते हैं, बहुत ही रॉयल दिखते हैं आप, ऐसा कुछ एनर्जी है। आप हीलिंग कर रहे हैं और फ्रूटफुलनेस का कार्ड है। आपका जीवन पूरी तरह से पॉजिटिवली टर्न करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरी तरह से पॉजिटिवली टर्न करने वाले हैं आपका जीवन। आपके जीवन में आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन सारे अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। हो सकता है आप नेचर से, एनिमल से, बर्ड से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, प्यार करते हैं, इनके लिए कुछ सेवा करते हैं, कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं, और इनके आसपास रहना आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको हीलिंग मिलती है। आप इनके साथ टाइम बिताना बहुत पसंद करते हैं। आप सिंगल हैं,
तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। तो आपका जीवन पॉजिटिवली टर्न कर रहा है। पॉजिटिव जो भी अच्छा कर्म आपने किया है जीवन में, उन सारे कर्मों का अच्छा फल अब आपको दिया जाएगा। 8 ऑफ वैंड्स, कुछ कॉल मैसेजेस आपके तरफ आ सकते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। रियूनियन की एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे। यस, ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के ख्यालों में डूबे रहते हैं ये पर्सन। तो ऐसा कुछ एनर्जी है। यस, कुछ रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रहा है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आने वाले हैं। यहाँ पे एनर्जी की बातें होते हैं। आप फीमेल बॉडी में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं और आप मेल बॉडी में भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं, और वाइस वर्सा भी है। आप मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकते हैं या फिर फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी की बातें होती हैं। आप अपने हिसाब से मैसेजेस को कंसीडर कीजिएगा। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, डाउनलोड मैसेजेस क्या है। यू हैव अ नाइस वॉइस, आपका वॉइस बहुत नाइस है। स्ट्रॉन्ग प्योर ओल्ड सोल, आपका एक स्ट्रॉन्ग प्योर और ओल्ड सोल है, न्यू सोल नहीं है आप। इसी वजह से इतना ज़्यादा पेन को आप झेल पाते हैं। इतना ज़्यादा पेन आपको जो मिला है ना, कोई न्यू सोल को अगर इतना ज़्यादा पेन मिल जाता ना तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है, प्योर सोल है। इस वजह से डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपको घेरे हुए रहते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, आपको शक्ति देते हैं। और आप ओल्ड सोल है, इस वजह से आप इतना ज़्यादा पेन को अपने जीवन में झेल कर भी अब तक अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। योर स्पिरिट गाइड्स आर मोर पावरफुल देन यू इमेजिन, आप जितना कल्पना कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा पावरफुल है आपके स्पिरिट गाइड्स। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। मून साइकिल, कुछ मून साइकिल की बात है। मून साइकिल में हो सकता है आपका इमोशंस कुछ ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, या फिर आपका तबीयत कुछ गड़बड़ करते हैं। मून साइकिल में हो सकता है आपके ऊपर कुछ नेगेटिव स्पेल वगैरह किए जाते हैं। तो जेलस मदर इन लॉ, ओके, आपका मदर इन लॉ जेलस है। होल्ड मी टाइट क्लोज टू योर सेल्फ प्लीज़, आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनको अपने से टाइटली होल्ड करके रखें। फर्म योर बाउंड्रीज, आपने अपने बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया है। इस वजह से कोई भी अब आपको परेशान नहीं कर पा रहा है। यू आर चोज़न वन, आप चोज़न वन है। और यहाँ पे मुझे एक डाउनलोड मैसेज मिल रहा है जो आपसे शेयर करना है। वो है, इस टाइम पे हो सकता है लास्ट 1 या 2 वीक के अंदर आपके तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, कुछ हेल्थ इशू आपको फेस करना पड़ा है, कुछ स्किन के डिज़ीज़ आपको फेस करना पड़ा है, स्किन में कुछ रैशेस वगैरह हो गए थे, एलर्जेटिक कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा है। जब गुप्त नवरात्रि चल रहे थे उस टाइम पर हो सकता है आपको स्किन में कुछ इशू आपको देखने को मिला है, कुछ एलर्जेटिक कुछ प्रॉब्लम, कुछ रैशेस वगैरह, ईचिंग वगैरह हो रहे थे, इरिटेशन हो रहे थे, या फिर थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, खांसी वगैरह हो रहे थे, कुछ थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा पेन आपको फील हो रहा था। अगर ऐसा कुछ आपने फील किया है तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये आपके बॉडी का क्लेंजिंग हो रहा था। ये जो गुप्त नवरात्रि चल रहे थे उस टाइम पे माता की एनर्जी, माँ आदि शक्ति की एनर्जी हमारे अंदर, हम स्पिरिचुअल पर्सन्स के अंदर, हम डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं हमारे अंदर, वो माता की एनर्जी
उतर रहे थे और हमारे क्लेंजिंग कर रहे थे। आपके बॉडी का क्लेंजिंग हो रहा था, आपके एनर्जी का क्लेंजिंग हो रहा था। थोड़ा बहुत अगर कुछ इशू आपको इस टाइम पे फेस करने को मिला है तो आपको ये समझ लेना है कि ये आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना है। ओके। जेलस नेबर्स, आपके नेबर्स भी जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी की यहाँ पे बू आ रहे हैं, एनर्जी आ रहे हैं। जेलस लोग बहुत है आपके आसपास, क्योंकि आप एक प्योर सोल है और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो ऐसे पर्सन के आसपास जेलस लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी से इनको बचाइए प्लीज़। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स। आपके स्पिरिट गाइड्स जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो हर एक नेगेटिव स्पेल्स को ब्रेक कर रहे हैं, आपके जीवन से रिमूव कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड। तो आपने बहुत झेल लिया, बहुत कष्ट आपने सह लिया, अब आपका ये बैड टाइम समाप्त होने को है। योर एंसेस्टर्स आर गिविंग वार्निंग टू योर हेटर्स। तो जो आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क कर रहे हैं, ये लोग मूर्ख हैं, इनको आपके एंसेस्टर्स बार बार वार्न कर रहे हैं। ये अगर फिर भी नहीं सुधरे तो इनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाले हैं। योर पॉजिटिव ऑरा मेक्स नेगेटिव पीपल इनसिक्योर। तो इसी वजह से आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं आपसे, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिव ऑरा है उसके आसपास आते ही इन लोगों को इनसिक्योर फील होता है, ये लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड केयरिंग। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और केयरिंग भी है। कीप मी इन हार्ट प्लीज़ डोंट लेट मी गो। तो कोई आपसे बार बार ये कहना चाहते हैं कि आप इनको अपने दिल में रखिए, इनको जाने मत दीजिए। यू आर बीइंग गाइडेड इवन व्हेन द पाथ सीम्स अनक्लियर। तो जब आपको रास्ता सही तरह से दिखाई नहीं भी देता है, तब भी आप गाइडेड है, ये बात आपको मान कर चलना है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो आप जो कर रहे हैं, आप जिस पाथ में चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जीज़ की इच्छा से आपके जीवन में आप कर रहे हैं। तो इस बात पर आपको ट्रस्ट करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लेती हूँ। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हाई एनर्जी में रहिए, पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को, सक्सेस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहिए, अनकंडीशनल लव को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहिए। और मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।